सबों को जय यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह की जीवित और सामर्थ्य नाम से हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन, हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर के अनुग्रह, ईश्वर की कृपा बनी हुई है। आप निरंतर प्रभु के संगति में बने हुए हैं और हर दिन हम साथ मिलकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना करते हैं, उसके वचनों पर मनन करते हैं। प्रभु हर दिन हम सबों को अपने पास बुलाते हैं कि हम एक शिष्य के समान उसे सुन पाएं, उसे सीखें और उसके जीवन के मार्ग पर हम चलें। प्रभु ने आज के दिन में फिर से हमें अपने पास बुलाया है, तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं जो हर दिन उस जीवित परमेश्वर को ढूंढते हुए इस आराधना भवन तक आते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं, आइए हम बड़े विश्वास के साथ उस ईश्वर के निकट आएँ और अपने हर एक प्रार्थनाओं को, निवेदनों को आज फिर से उसके चरणों में रखें और एक धन्यवादी मन लेकर हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरी बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना, साथ में है बहन सोनम, बहन कीर्ति और बहन मेरी। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन अंजना, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन सोनम और बहन कीर्ति। वचन मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें और प्रभु आज के दिन में जो हमें आशीष देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए इस वक्त हम प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने सारे कामों को छोड़कर अपने जीवन को समर्पित करते हुए, अपने प्रियजनों को समर्पित करते हुए, अपने जीवन के हर दुख, हर सुख को इस वक्त उस पिता को अर्पित करें। अपने हर एक पापों के लिए हृदय से उस पिता से क्षमा मांगते हुए, एक मन होकर, एक आत्मा होकर आइए हम एक संग प्रभु को पुकारें। हे जीवित पिता, आज के इस दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हम सब के जीवन पर एक विशेष आशीष और अनुग्रह को दिया है प्रभु, कि हम तेरा नाम ले पाते हैं प्रभु। हे पिता, सचमुच कितने ऐसे हैं प्रभु जो आज तेरे मार्ग में चलते चलते थक गए हैं। आज कितने ऐसे हैं पिता जो आपके मार्ग में चलते हुए हार गए, तेरे मार्ग को छोड़ चुके, कितने हिम्मत हार चुके प्रभु। हे प्रभु, आज तो हम सबको एकत्रित किया है प्रभु, हम सबको अपने पास बुलाया है पिता, कि हम तेरा नाम ले रहे हैं प्रभु। इस वक्त पिता हम तुझसे जुड़ पा रहे हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन की तमाम वैसी बातों को प्रभु हमसे दूर किया प्रभु, जो आपसे जुड़ने से हमें रोकती है। हे पिता ईश्वर, आपने हमारे हृदय में अपने प्रेम को उत्पन्न किया है प्रभु, कि हम तेरे समक्ष आ पाते हैं। हे पिता, आपने हमारे जीवन को चुना है प्रभु, आपने हमें कभी छोड़ा नहीं प्रभु, आपने हमारे हाथों को थामे रखा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि इस वक्त भी अद्भुत कृपा और अनुग्रह हमारे जीवन पर है प्रभु, कि आज के इस दिन में प्रभु हम सब पिता इस वक्त तुझे पुकारते हैं पिता। हे प्रभु, इस वक्त का नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं। ये आराधना, ये प्रार्थना, आज के वचन की उद्घोषणा को आपके हाथों समर्पित करते हैं प्रभु। अगुओं के माध्यम से प्रभु जो आप कार्य करते हैं प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि हम विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं पिता ईश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि उनके माध्यम से आप हमारे बीच में अपनी बातों को रखते हैं प्रभु, और हम जान पाते हैं पिता कि आपकी इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने आज के इस दिन में प्रभु अपनी बेटी, अपनी दासी सिस्टर एस्थर को चुना प्रभु, कि उनके मुख से होकर तू हमसे बातचीत करे प्रभु। आपने उनके जीवन में कार्य किया प्रभु, आपने उनसे बातें की है प्रभु, आपने प्रभु अपनी इच्छाओं को, अपने प्रेम को उन पर प्रकट किया है प्रभु, और आज के दिन वो हमारे बीच रख पाती हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, इस वक्त का नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं प्रभु।
हे पिता, जो आराधना होगी प्रभु, हर एक कंठों को आप खोलेंगे प्रभु। जितने हम सब इस वक्त एक साथ जुड़ते हैं प्रभु, हम सबको उन प्रार्थनाओं के द्वारा, उन आराधना के द्वारा आप स्पर्श कर रहे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने वचनों से हमें शुद्ध किया है, पवित्र किया, हमें एक नया जीवन दिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना इस वक्त मांगते हैं यीशु के नाम में। सुनकर अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आमीन। आइए, इस पल में जब हम सब आराधना करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आज हम संकल्प ले कि प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। हमें वो शक्ति, वो सामर्थ्य दीजिए। आइए इस गीत के माध्यम से हम प्रभु की महिमा करें। संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा।
कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हे प्रभु, आज हम सब आपके पीछे चलने का प्रयास कर रहे हैं और हे पिता, आज हमने ठान लिया है प्रभु कि चाहे कुछ हो जाए हम पीछे कभी भी नहीं लौटेंगे। तो आइए इस वक्त हम आराधना में आगे बढ़ेंगे और हम सब एक एक जन, हमने आज जो यीशु मसीह के नाम को चुन लिया है, यीशु मसीह के नाम को मान लिया है, आज हम सब लगातार यीशु के पीछे चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए इस भजन के माध्यम से हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु को महिमा देंगे। यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम। मुक्ति दिलाए यीशु का नाम, शक्ति दिलाए यीशु का नाम, मुक्ति दिलाए यीशु का नाम, शक्ति दिलाए यीशु का नाम,
शक्ति दिलाए यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम। दिलाए यीशु का नाम, जीवन दिलाए यीशु का नाम, शांति दिलाए यीशु का नाम, जीवन दिलाए यीशु का नाम, शांति दिलाए यीशु का नाम, जीवन दिलाए यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम। आत्मा दिलाए यीशु का नाम, आनंद दिलाए यीशु का नाम, आत्मा दिलाए यीशु का नाम, आनंद दिलाए यीशु का नाम, आत्मा दिलाए यीशु का नाम, आनंद दिलाए यीशु का नाम, आत्मा दिलाए यीशु का नाम, आनंद दिलाए यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम। छुटकारा दिलाए यीशु का नाम, चंगाई दिलाए यीशु का नाम, छुटकारा दिलाए यीशु का नाम, चंगाई दिलाए यीशु का नाम, छुटकारा दिलाए यीशु का नाम, चंगाई दिलाए यीशु का नाम, छुटकारा दिलाए यीशु का नाम, चंगाई दिलाए यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम। क्षमा दिलाए यीशु का नाम, सामर्थ दिलाए यीशु का नाम, क्षमा दिलाए यीशु का नाम, सामर्थ दिलाए यीशु का नाम, क्षमा दिलाए यीशु का नाम, सामर्थ दिलाए यीशु का नाम, क्षमा दिलाए यीशु का नाम, सामर्थ दिलाए यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का
लिया यीशु का नाम। हे पिता, आपने हमारी प्रार्थना को, हमारी स्तुति को, आराधना को अपने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किया प्रभु, और आपने हम सबको ये सुंदर अवसर दिया प्रभु कि हमारे मुख आपका गुणगान कर पाते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। इस प्रार्थना को, आराधना को हम आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारे अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है। आज के लिए 2 वचन दिए गए हैं जिस पर हम मनन करने वाले हैं। पहला वचन है भजन संहिता, जिसे स्तोत्र ग्रंथ भी कहते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वचन संख्या 9, जिसे वचन ऐसा कहता है, क्योंकि उसने प्यासे को पिलाया और भूखे को तृप्त किया। और एक वचन है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 18 से लेकर 20 तक, जिसे वचन ऐसा कहता है, गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने 2 भाइयों को देखा, सिमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियस को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय। आइए इस घड़ी हम सभी वचन में आगे बढ़ने के पूर्व ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर इस घड़ी हम सभी आपके निकट आते हैं पिता। आज धन्यवाद करते हैं, आज के दिन में फिर से तूने अपने नाम की महिमा के लिए हम सबों को एक झुंड के रूप में आपने इकट्ठा किया है पिता। जितने भी इस घड़ी यूट्यूब के द्वारा या इस स्थान पे जितने भी आपके बेटे और बेटियां उपस्थित हैं पिता, तू आज के दिन में अपनी आशीष और अनुग्रह को उनके लिए और पिता पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा वचन के एक एक मर्म को हम सबों के बीच में प्रकट करने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। प्यारे पिता, इस घड़ी सचमुच में प्यारे प्रभु, ना हमें बोलना आता, ना हमें चलना आता, नित्य प्रतिदिन तो अपने पवित्र वचन के द्वारा हम सबों को बोलना, उस वचन के अनुसार जीवन जीना तू सिखा प्यारे प्रभु, ताकि हम तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके वचन के अनुसार जीवन के दिनों को जी सके पिता। ऐसी अनुग्रह को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए पिता, इस घड़ी तुझसे आशीष की कामना करते हैं पिता। हम सबों के सारे पापों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। आज का जीवित वचन पिता होने दे, जहाँ भी तेरे नाम से तेरे दास और दासियाँ खड़े हैं, हमारी तरह पिता आज हर एक के मुख के द्वारा आप बातें कीजिए प्यारे प्रभु, और वचन के आशीष को हम सभी अपने जीवन में प्राप्त कर सके और यह पवित्र वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलवंत हो पिता। आज हम धन्यवाद करते हुए फिर से इस छोटी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए जो प्रभु का वचन हम सबों को दिया गया है, पहला वचन है भजन संहिता, जिसको स्तोत्र भी बोलते हैं, 107 भजन संहिता 107 पद संख्या 9। क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता। दूसरा वचन है मत्ती के सुसमाचार से
4 पद संख्या 18 से 20। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात सिमोन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़वाने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। आज इस सुंदर वचन के द्वारा प्रभु फिर से हम सबों को अपने वचन के द्वारा बातें करना चाहते हैं। आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आज हर एक के जीवन के लिए, इस जीवन यापन के लिए, जीवन के दिनों को जीने के लिए हम सबों के दैनिक जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं पड़ती है। आप लोगों को ज़रूरत होती है या नहीं? रहने के लिए घर, तन ढकने के लिए वस्त्र, खाने के लिए भोजन, और हमारे जीवन में ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें एक अच्छा स्वास्थ्य लाभ को दे, स्वस्थ जीवन को दे। लेकिन आज प्रभु आज कह रहे हैं, ऐसे ही आपके जीवन के हज़ारों ज़रूरतें हैं। जीवन यापन के लिए अच्छे रोज़गार चाहिए, परिवार अच्छा से रहे, सुख शांति से, समृद्धि से हम लोग जीवन जिए। इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा बहुत हमें धन भी मिल जाए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग उस धन में आसक्त ना हो जाएं। भाई के द्वारा पिछले दिनों प्रभु के पवित्र वचन के बारे में हम लोग सुन रहे थे। बहुत सारे लोग धन के पीछे भागते हैं, लेकिन उस धन के चक्कर में वे बहुत सारे बुराइयों में क्या कर जाते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन हम लोगों के दैनिक जीवन में जो ज़रूरतें हैं वो हमारे जीवन के लिए चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना। आज ईश्वर बोल रहे हैं, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। तो ईश्वर आज बोल रहे हैं, आपको इसके लिए, आपके जीवन के लिए जो भी ज़रूरतें हैं, इसके लिए आपके अंदर में भूख होना चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना। हम लोग सोचते हैं कि प्रभु कल के दिन को हम लोग देख सके, आपके अनुग्रह के तहत फिर से एक नया जीवन दान को आप दीजिए। एक चाहत रखते हैं, और कल के दिन के हमारी सारी दिन भर की हर एक ज़रूरतों को प्रभु आप पूर्ण कीजिए। जितने भी आपके बेटे बेटियां आएंगे, प्रभु उन सबों के जीवन में अपनी आशीष को दीजिए, उन सबों से आप बातें कीजिए। एक चाहत होती है, एक भूख होती है। ईश्वर बोल रहे हैं, जो अभिलाषी हैं, जो चाहने वाले हैं, ईश्वर बोल रहे हैं, चाहत रखते हैं प्रभु से आपके दैनिक जीवन की हर एक ज़रूरतों के लिए, तो आपको इसके लिए भूख होना चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? ईश्वर बोलते हैं, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। आपके अंदर में वो भूख, वो जिज्ञासा होना ज़रूरी है, ताकि आप प्रभु से, उस पिता से आपके दैनिक दिनचर्या की हर एक ज़रूरतों के लिए आप पिता से क्या कर सके, मांग सके। हमारे अंदर की उस चाहत को ईश्वर देखते हैं। इसीलिए यहाँ लिखता है, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है। आपके अंदर जिज्ञासा होगा, अभिलाषा होगी प्रभु के लिए, प्रभु के प्रति ईश्वर देखते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले, इसीलिए ईश्वर बोलते हैं मत्ती के सुसमाचार 6:33 में, तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी तमाम चीज़ें तुम्हें यूं ही दी जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें एक चाहत होना होगा। ईश्वर बोल रहे हैं, धर्म के लिए भूखे प्यासे होना होगा, तब जाके ईश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। क्योंकि ईश्वर देखते हैं कि हमारे अंदर का भूख क्या है। और ईश्वर आज बोल रहे हैं कि जिस तरह से ईश्वर अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। अब आपके अंदर में सोच रहे हैं, अरे मेरे अंदर तो कोई भूख ही नहीं है, सब चीज़ से हम परिपूर्ण हैं, आपको कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। ईश्वर बोल रहे हैं,
भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। आपके जीवन के लिए एक भूख समाप्त कभी भी नहीं होना चाहिए। आपके बच्चे एक अच्छा जीवन को जिए, ईश्वर आपके बच्चों की सारी ज़रूरतों को पूर्ण करे, बच्चे प्रभु के भय में जीवन को जिए, बच्चे आज्ञाकारी हो, बच्चे ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले हो, तो आपके अंदर एक भूख है। तो जब आप इस तरीके से एक लालसा रखेंगे, एक अभिलाषा रखेंगे, चाहत रखेंगे प्रभु से अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, तो क्या प्रभु नहीं देंगे? देंगे ना। मैं सोचती थी कि प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ हमारे दैनिक दिनचर्या की हर एक ज़रूरतों को पूर्ण कीजिए। प्रभु इतना धन मत दीजिए कि हम उस धन के पीछे कहीं भाग ना जाए और आपको कहीं त्याग ना दे, लेकिन इतना ज़रूर दीजिए जो हमारे दैनिक दिनचर्या की जो आवश्यकता है। और इसके लिए हर दिन प्रभु से प्रार्थना करते थे। हम नहीं जानते उसके बाद कल क्या होगा, उससे परसों हमको भूखे रहना पड़ेगा, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज के दिन के लिए प्रभु मैं चाहत रखती हूँ कि हर एक के जीवन के लिए, अगर वे अस्वस्थ हैं तो प्रभु उनको स्वास्थ्य लाभ आप दीजिए। अगर किसी के परिवार में क्लेश है तो प्रभु उनके दैनिक जीवन में आप उन्हें ईश्वरीय शांति से परिपूर्ण कीजिए। ईश्वर बोल रहे हैं जो अभिलाषी हैं उनको ईश्वर क्या करता है? तृप्त करता है। जो भूखे हैं ईश्वर उनको तृप्त करता है। और इसीलिए हमारे अंदर का जो भूख है वो कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। और जब नहीं होगा तो निश्चय ही प्रभु आपके जीवन को अपने आशीषों से क्या करेंगे? परिपूर्ण करेंगे। मेरे घर में अशांति थी, चिकिर 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 झगड़ा होते रहता था। मतलब आंखें खुली गाली सुनो, फिर भोजन उठाओ और मुंह में पड़ने तक, तब तक फिर गाली सुनो, चोटी बनाओ फिर गाली सुनो, पढ़ो तो गाली सुनो, खेलो तो गाली सुनो। अब हम सोचते थे करे क्या? तो इसीलिए एक शांति की तलाश में थे कि नहीं प्रभु हमें तेरी शांति चाहिए इस घर में, इस परिवार में, और ऐसे विश्व में बहुत सारे लोग होंगे, उनके अंदर में प्रभु ईश्वरीय शांति को देना, मेल मिलाप को देना। प्रभु हम सुख और एक शांति से जीवन को जी सके। तो एक चाहत था, मेरी एक लालसा थी, मेरी एक अभिलाषा थी, और प्रभु उस चाहत को प्रभु ने क्या किया? पूर्ण किया। हम सभी मेल मिलाप के साथ रहे, प्रभु प्रेम से एक दूसरे के साथ हम लोग बंध कर ईश्वरीय प्रेम को हम लोग अनुभव कर सके, तेरे आनंद को महसूस कर सके, ये मेरी चाहत थी। और इसीलिए मुझे याद है एक बार कॉलेज में जब पढ़ाई कर रहे थे, उस समय में कॉलेज में रिट्रीट था, ऐसे ही नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए। तो जितने भी जो लोग चाहत रखते थे वो लोग उस पर पार्टिसिपेट कर सकते थे, किसी के लिए कोई मना ही नहीं था। और मैं भी सोची कि मैं फटाफट काम करूंगी, और सवेरे 8 बजे से स्टार्ट था, तो मैं भी सोची फटाफट अपना घर का काम करूंगी और मैं भी उस पर पार्टिसिपेट करूंगी। और जब गए उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, मैं आपको बताऊं वहाँ पे जो वक्ता थे वे बोल रहे थे कि चलिए गर्ल्स एक साइड बैठे हुए थे, एक साइड बॉयज़। तो कहा जा रहा था जो लोग गर्ल्स हैं वो लोग बॉयज़ लोगों के साइड में दीवार में कुछ कुछ कोटेशन लिखा हुआ था वचन का। तो वहाँ पे जो वक्ता थे वो बोल रहे थे, पूरा ऐसे ही माइक पकड़ कर बोल रहे थे, चलिए हमारी बहनें आज बोले भाइयों के साइड में कौन सा वचन लिखा हुआ है। अब हम तो तुरंत भागे भागे हड़बड़ाते हुए हम थोड़ा लेट से आए, और जब हम सर झुका करके प्रार्थना करने लगे उस दिन के उस सभा के लिए, प्रभु फिर से आपने सुरक्षित हमें पहुंचाया पिता, और आपकी अनुग्रह हुई कि फिर से आपने आज के इस सुंदर वचन में, इस सुंदर संगति में आप ले करके आए पिता। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन भर के दिनचर्या को हम सभी जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं पिता, जितने नौजवान आए हैं, जो भी वक्ता होंगे, जो भी तेरे दास होंगे, उसको हम लोग अच्छी तरीके से उनके मुख के द्वारा आप बातें करने जा रहे हैं तो हम लोग अच्छे से सुन सके प्रभु। और जो भी हम लोग सुनेंगे उस वचन के द्वारा हमारे जीवन को भरपूरी से आशीषित कीजिए। हम
यही दुआ करने के लिए अपना सर नीचे झुका करके हम बैठ करके यही ईश्वर से कह रहे थे। तब तक मेरे कानों में बार बार वही आवाज़ गूंज रहा था कि चलिए बहनें बोले भाइयों के साइड का वचन और भाई लोग बोले बहनों के साइड का, और जो भी बोलना चाहते वे अपने हाथों को ऊपर उठा करके रखेंगे, आपको आगे बुलाया जाएगा, फिर आप बोलिए, ऐसा बोल रहे हैं। और उसके बाद जब मैं प्रार्थना करके ख़त्म की, मुझे तो पता भी नहीं चला कि मेरा हाथ ऊपर उठा हुआ है। अब हम खड़े हो गए, सब लोग मेरे पास पहुंच गए और बोले कि स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, आपका हाथ ऊपर उठा हुआ है, आप चलिए, अब बोलिए। अब हम सोचने अवाक रह गए, अब भाई हम क्या बोले, मुझे तो मालूम ही नहीं है। फिर मुझे याद आया कि नहीं, प्रभु मूसा, जो मूसा बोल नहीं पा रहे थे ढंग से, ईश्वर मूसा को बोलने के लिए शब्द दिए थे। यिर्मयाह जो नबी हैं, इस नबी भी बोल रहे थे, प्रभु मैं तो बच्चा ही हूँ, मुझे तो बोलना नहीं आता। तो प्रभु आप उनके मुंह में अपने शब्द को दिए, तो मेरे भी मुंह में, प्रभु देखिए इस सभा में हमको लज्जित नहीं होने दीजिए, मुझे क्या बोलना है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आप मेरे शरीर के द्वारा, मेरे मुख के द्वारा प्रभु आप बोलिए आज। और उसके बाद उसी समय मुझे नहीं मालूम उधर क्या लिखा हुआ था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में अगुवाई किए, चूँकि मेरे अंदर वो भूख था, वो चाहत था, और प्रभु ने शायद मेरे अंतर्दृष्टि को देखा। और उसी समय मैंने कहा कि इस साइड में, बॉयज साइड में लिखा हुआ है रोमियो 12:12, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। तो वो लोग बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, जा कर के देखिए तो सही में ये कोटेशन लिखा हुआ है या नहीं। जब वे लोग जा कर के देखे तो वो लोग बोले कि हाँ सच में लिखा हुआ है। और जब उस दिन, मैं इसलिए इस साक्षी को मैं बता रही हूँ, उस दिन ऐसा हुआ कि जितने वक्ता वहाँ पे आए हुए थे वचन को सुनाने के लिए, उन्होंने मुझे सामने बुलाया और मेरे लिए एक छोटा सा पर्ची मुझे एक डब्बा में रखा हुआ था, और उस डब्बा में से उन्होंने मुझे कहा कि इसे एक पर्ची निकाल लीजिए। और मैंने निकाला एक पर्ची, और उन्होंने मेरे लिए कहा कि इसको अपने हाथ में पकड़ कर रखिए, हम लोग आपके लिए दुआ करेंगे। उन्होंने मेरे लिए दुआ किया परमेश्वर से, और प्रभु का आशीर्वाद मुझे मिला। और जब मैंने खोल कर देखा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊं कि उस पर लिखा हुआ था, एक साइड लिखा हुआ था, 2 पार्ट में वो खुलने वाला पेपर था। एक साइड लिखा हुआ था लेफ्ट साइड में शांति, और दूसरे साइड में लिखा हुआ था विश्वास। हम सोचने लगे कि ये तो बहुत सटीक मेरे जीवन के लिए ये बातें लिखी गई है। मैं जिस शांति की तलाश में हूँ, मैं चाहती हूँ कि हर एक के जीवन में प्रभु ईश्वरीय शांति को दे, मेरे भी जीवन में, परिवार में। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मन अशांत है विभिन्न कारणों से, उनकी अनेक ज़रूरतें हैं प्रभु, और उनका मन विचलित होता है, उन्हें ईश्वरीय शांति से भरना। तो मैं सोचने लगी कि इस शांति, विश्वास, शांति, विश्वास, वाकई में ये मेरे जीवन के लिए है, और मेरे अंदर ये मुझे चाहिए। और मेरे इस चाहत को प्रभु ने जाना, और उस शीट के जरिए, उस पर्ची में यही लिखा हुआ था, मतलब प्रभु इसके द्वारा भी मुझसे बातें कर रहे हैं कि सचमुच में मुझे इस विषय के लिए स्पेशल प्रार्थना करना। और फिर से मैंने अपनी प्रार्थना को मैंने बढ़ा दिया, प्रभु हर घर घर में तेरी शांति चाहिए, हर एक जीवन में तेरी शांति चाहिए। और प्रभु हम जहाँ भी रहे, जो भी कार्य करें इस संसार में, जब तक जिए प्रभु, हम लोग आपके ऊपर विश्वास कर सके और विश्वास में खरे उतर सके। तो प्रभु इसके लिए हमारे विश्वास को निरंतर बढ़ाना। और मैं यही दुआ करती थी, आज भी मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे याद है। तो ऐसे ही आपके अंदर में क्या आज कहीं भूख तो नहीं समाप्त हो गया है? ईश्वर बोल रहे हैं जो भूखे हैं ईश्वर उनको तृप्त करता है। तो अगर आज बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी वर्षों पूर्व हो गई है, लेकिन उनके जीवन में संतान नहीं है, तो कहीं ना कहीं वे अपने हृदय के उस भावों को कई बार प्रकट नहीं कर पाते, लेकिन उनके अंदर में एक चाहत है। समाज से कई सारे ताने तिरस्कार सुनने को मिलते हैं, लेकिन वे प्रभु से चाहत रख रहे हैं कि प्रभु हमें प्लीज़ एक संतान की आशीष हमें दे दो। हन्ना भी तो यही कह रही थी कि ना प्रभु मुझे दे दीजिए, कम से कम एक बच्चा दे दीजिए, मुझे
तिरस्कृत किया जा रहा है घर में, तो प्रभु मुझे चाहिए। ईश्वर उनकी चाहत को, उनके अंदर की उस भूख को, उस लालसा को प्रभु देख रहे थे और प्रभु ने सुंदर बेटे के स्वरूप में सामुएल को दे दिए और वो एक नबी के रूप में प्रभु उनको इस्तेमाल किए या नहीं किए, हम लोग सुनते हैं बाइबल में। तो वैसे ही ईश्वर आज चाह रहे हैं, क्या हमारे अंदर की वो जो अभिलाषा है, जो चाहत है, जो भूख है, क्या वो कहीं समाप्त तो नहीं हो रही है? और हमारा भूख कभी नहीं समाप्त होना चाहिए। इसीलिए ईश्वर बोलते हैं कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। आपके अंदर का वो भूख कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। आज बहुत सारे बुजुर्गों के साथ जब बैठते हैं, वे लोग बोलते हैं कि ईश्वर ने अब तक के जीवन में हम सबों को संभाला है और हमारी एक चाहत है कि जब भी हम लोग मरे तो प्रभु अपने राज्य में हमें ले जाए, हमारे सारे पापों को क्षमा करे और हम लोग जब भी जाएं इस संसार से तो हम लोग शांतिपूर्वक हम लोग प्रभु के राज्य में जाएं। उनके अंदर वो लालसा है ना, वो चाहत है, वो भूख है। अभी 2 दिन पहले एक बहन आई हुई थी, उनकी शादी लगभग 15 में या 16 में हुई, 15 आसपास में ही हुई होगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। लेकिन इतने सालों में भी 15 में उनकी शादी हुई, लेकिन लंबे अरसे तक उनके जीवन में कोई भी संतान की आशीष नहीं थी। कई बार वे लोग आते थे कि अच्छा ठीक है, हम लोग पति पत्नी साथ रहेंगे तो शायद प्रभु हमें एक सुंदर से बच्चे की आशीष को प्रभु दे दे। कितनी बार वे दोनों पति पत्नी अलग अलग रहते थे और उनके अंदर में, लेकिन उन लोगों को एक ही बात कह रखे थे, प्रभु ने वायदा कर रखा है। आपके जीवन की उस चाहतों को प्रभु जानते हैं, उस लालसाओं को प्रभु जानते हैं और प्रभु जब प्रतिज्ञा किए हैं कि मैं तुम्हें संतान की आशीष दूंगा तो दूंगा, प्रभु अपने वायदों को पूरा करते हैं। और इतने सालों के बाद इस बार वो गर्भ धारण की है, अभी 5वें मंथ हो चुका है उनका कंसीव किया हुआ। वो बहन और उनके माता पिता साथ आए थे और वे लोग परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे कि सचमुच में प्रभु हमारे अंदर की उस चाहत को प्रभु जानते हैं और प्रभु पूरा करते हैं। तो कहीं हमारे अंदर में वो भूख तो नहीं समाप्त हो गया। उनके माता पिता कह रहे थे कि हम लोगों को भी जब समाज में बाहर निकलते थे तो लोग बोलते थे कि अभी तक तुम्हारी बेटी को शादी के इतने साल हो गए हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो उनके अंदर एक भूख था। लेकिन बार बार मैं उन लोगों को ये कहा करती थी कि ईश्वर कई बार आप लोगों के जीवन में बहुत सारे वचनों को दे रखे हैं। कई बार ईश्वर हन्ना वाला वचन भी आप लोगों को मिला है। इसका मतलब प्रभु सामुएल देंगे, आशीष देंगे, संतान की आशीष देंगे। लास्ट कुछ महीने भी आज से या पिछले साल करीब वे लोग मिले थे, तब भी वे बोल रहे थे कि दीदी कब होगा, किस समय होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ईश्वर वायदा किए हैं तो ईश्वर अपने वायदों को पूरा करेंगे। और जब वो कंसीव कर गए तो उन्होंने फ़ोन किया यहाँ टीम के नंबर पे और मुझे अच्छा लगा सुन करके कि सचमुच में प्रभु अपने वायदों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। लेकिन वे लोग इधर उधर भटके नहीं, प्रभु पर वे भरोसा करते रहे कि नहीं, आज हम लोग भूखे हैं, आज हम लोग प्रभु के मार्ग पे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। उसके राज्य, उसके धर्म की खोज करो, बाकी तमाम चीज़ें तुम्हें यूं ही मिलेगी। हम लोग प्रभु दैनिक दिनचर्या में आपके वचन के अनुसार हम लोग जीने का प्रयास करते हैं, आपकी खोज करते हैं और निश्चय ही प्रभु उनके जीवन के लिए जो भूखे थे, उनके जीवन के लिए जो ज़रूरतें थी, प्रभु ने उस आशीष से उनके जीवन को आशीषित किया। तो परमेश्वर को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले। लेकिन ऐसे ही हमारे अंदर में कई बार ईश्वर के प्रति हमारे जीवन में वो भूख समाप्त हो जाता है। आपके जीवन के, जब आप प्रभु के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे, इस संसार के जीवन यापन के लिए जो आपके दैनिक जीवन की जो ज़रूरतें हैं उसे तो ईश्वर पूर्ण करेंगे, साथ ही साथ आपको आत्मिक रूप से भी प्रभु आशीषित करेंगे, आपके जीवन को उन्नत करेंगे, समृद्ध करेंगे। कई बार लोग बोलते हैं कि अच्छा, यीशु के पीछे चलने से कुछ मिलेगा क्या? ऐसे बोलते हैं ना, प्रार्थना करने से कुछ होगा क्या, जीवन बदलता है क्या, आपके जीवन में प्रार्थना करने से आपके घर में धन आ जाएगा, ऐसे बोलते हैं लोग। मुझे भी बोल रहे थे
जिस राह पे चली वो, बहुत ऐसे सेवक लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके पास बहुत सारी समस्याओं का वे सामना करते हैं। और कुछ कुछ सेवक लोगों से भी मेरी मुलाकात हुए, वो लोग बोलते हैं देखो हमारा जीवन ऐसा था, इसीलिए इतना आसान मत समझो प्रभु के राह पे चलना। तो मैं सोचती थी ये लोग मुझे डरा रहे, लेकिन सही में जो सच्चाई से, जो खराई से प्रभु के वचन के अनुसार जो जीने का प्रयास करते हैं, जिसके अंदर में चाहत है, ईश्वर उनके जीवन की हर एक ज़रूरतों को पूर्ण करेंगे। मैं कल किसी को एक साक्षी, एक गवाही के तौर पर मैं बता रही थी, जब पहली बार प्रभु ने अभिषेक किया, उसके बाद पहली बार जिस परिवार में वचन सुनाने के लिए गए थे, उस परिवार में उन्होंने धन्यवाद भेंट स्वरूप उन्होंने मुझे कुछ दिया। मुझे नहीं मालूम क्या था, उस पे पेपर लपटा हुआ था। और उसके बाद मैं बोली कि मुझे नहीं चाहिए, जो ज़रूरतें हैं उसे प्रभु पूरा करते हैं। लेकिन मैं इनकार करते रह गई। मैं एक बैग पकड़ करके रखी तो उसमें बाइबल था और एक गाना का पुस्तक था। उन्होंने उस थैले पे उस जो रैप किया हुआ पेपर था उसको उन्होंने उस पर डाल दिया। और हमारे साथ और एक सहयोगी भाई थे और उनके भी, वो भी भाग रहे थे कि दीदी नहीं ले रही तो मैं क्यों लूँ, तो वो भी भाग रहे थे, उनको भी उन्होंने पकड़ा और उसके पैंट के पॉकेट पे वो लोग डाल दिए। पर मैं आज इसलिए बताना चाह रही हूँ, लेकिन परमेश्वर ने ठीक उसी समय रास्ते में वे लोग हमारे घर तक हमें ड्रॉप कर दिए। लेकिन मैं रास्ते भर मैं बोल रही थी कि प्रभु मैं क्या करूँ इसका। मैं तो पहली बार आपके बेटे बेटियों के बीच में मैं काम करने के लिए निकली हूँ, प्रभु मैं क्या करूँ इसका। पवित्र आत्मा ने ठीक उसी समय मुझे बताया कि तू इसे खोलकर भी ना देख, मत खोलना, बल्कि तुम जाकर इस भेंट को प्रभु के लिए तुम अर्पित कर देना। मैं तुम्हें जो आदेश दे रहा हूँ तुम उसको करो। और ठीक इसी तरीके से परमेश्वर का आत्मा ने जो अगुवाई किया, मैंने उसे खोलकर देखा भी नहीं। मैं जैसा था वैसे ही मैंने प्रभु की वेदी पर मैंने उसको अर्पित कर दिया। ठीक उसी दिन जब मैं चर्च से बाहर निकली और मैं रास्ते में मैं पैदल ही चल रही थी और मैं प्रार्थना कर रही थी और मैं धन्यवाद दे रही थी कि प्रभु इस सुंदर जीवन दान को देने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ के लिए। रास्ते में ही पवित्र आत्मा ने मुझे फिर से एक संदेश को दिया कि जा, अब से तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मैं सारी आशीषों को भरपूरी के साथ देता चला जाऊंगा, बस तुम ईमानदारी से परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो ईश्वर के बेटे बेटियों के लिए जो तुम्हारा उत्तरदायित्व है, इस कार्यों को तुम करते रहो। मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं आपको बताऊं कि उसके बाद से प्रभु की अनुग्रह रही, इसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं है। उसके बाद प्रभु ने अब तक के जीवन में, इस सफ़र में, इतने सालों की सेवकाई में प्रभु की अनुग्रह के तहत प्रभु हर एक आवश्यकताओं को पूरा करते रहे। कई बार ऐसा महसूस होता था, मैं कई बार जब स्टार्टिंग में किचन में जाती थी शाम में, मुझे नहीं मालूम कि क्या भोजन बनेगा, लोग हैं वहाँ पे, लेकिन ईश्वर बोलते थे कि तुम इसका चिंता नहीं करना, तुम प्रभु के बेटे बेटियों के प्रति जो तुम्हारा काम है वो तुम कर रही हो, बाकी मैं सारी आज से देता चला जाऊंगा। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आज लोग बहुत सारी बातें कहेंगे, लोग मुझे डरा रहे थे, परेशान कर रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके जीवन में वे लोग तंगी में से होकर के गुजरते हैं, उनके जीवन में कठिनाई आती है, उनको कुछ भी नहीं मिलता है, इसीलिए तुम सोच समझ लो, आज भी तुम वापस लौटो। लेकिन मैं वापस नहीं लौटी, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करते हुए मैंने कहा कि देख प्रभु, लोग तो बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन आपकी इच्छा क्या है। ईश्वर ने कहा तुम मनुष्य को प्रसन्न करने वाला काम नहीं करना, मैं तुमको जो आदेश दे रहा हूँ वो कार्य तुम करते चले जाना। मैं आपको बताऊँ कि परमेश्वर अपनी जनता के लिए स्वर्ग से
उस समय में मन्ना खिलाते थे उन इस्राएली लोगों को। जब उनको प्यास लगती थी, ईश्वर उनके लिए पानी का प्रबंध कर रहे थे। जब उन्हें मांस खाने की इच्छा होती थी, ईश्वर हवा का रुख चेंज कर देते थे, उनको बटेर खिलाते थे। जब उनको दिन में जब वे चल रहे थे, उनको धूप ना लगे, इसके लिए ईश्वर बादल से पूरा कवर कर लेते थे कि इनको एक छाया मिले। रात में जब वे चलते थे तो ये लोग कहीं ठोकर ना खाएं, इसके लिए प्रभु उनके लिए एक आग बनकर उनके आगे आगे चलते थे, ताकि उस आग के द्वारा उनको रोशनी मिले, प्रकाश मिले, और वे लोग उस प्रकाश में वे लोग चल सके, वे ठोकर ना खाएं। मैं आपको बताऊं कि सचमुच में जो भूखे हैं, ईश्वर उनको तृप्त करता है। मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने यही मांगा कि प्रभु जो भी साथ चलेंगे उनकी सारी ज़रूरतों को प्रभु हम जानते हैं आप पूरा करने वाले ईश्वर हैं। और मैं उन वायदों को मैं क्लेम करती थी, बाइबल के वचनों को। प्रभु आप प्रतिज्ञा किए हैं, जवान सिंह को तो मांस के टुकड़े की कमी होती, किंतु परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आप सारी ज़रूरतों को पूर्ण करेंगे। और प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं एक विश्वास के साथ प्रभु ने मुझे आगे बढ़ाया और तमाम सहयोगियों को आगे बढ़ाया। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग बिछुड़कर छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु ने एक ही बात कहा कि इधर उधर मत ताक, तुम मेरे पीछे चलो। जिस तरह से यीशु मसीह उस समय में उन मछुआरों का प्रभु ने चुनाव किया। ईश्वर झील के किनारे जो मछुआरे थे, सिमोन पतरस और उनके भाई अंद्रियास, यीशु मसीह जब वे झील के किनारे थे, यीशु मसीह उस स्थान पे चल के गए और उनको, वे मछुआरे थे, वे जाल डालते देखा। वे लोग मछुआरे थे तो वे लोग पानी में जाल डाल रहे थे। यीशु मसीह देख लिए और क्या बोलते, क्योंकि वे मछुए थे, यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ। यीशु मसीह बोले तुम बच्चों, तुम लोग मेरे पीछे चले आओ। लिखता है तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़वाने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे होले। यीशु मसीह बोले, उनको आदेश दिए, उनको कहे, और वे लोग तुरंत जाल छोड़कर यीशु के पीछे चल दिए। यीशु मसीह बोले कि देखो तुम लोग मछली नहीं पकड़ना, इससे भी तुमको बड़ा बड़ा काम देंगे, इससे भी तुम बड़े बड़े कार्य को करोगे, और देख मैं कैसे कार्य करता हूँ उसको। और मैं आपको बताऊं, जो आदेश यीशु मसीह ने उस समय में दिया उन शिष्यों को, वे तुरंत यीशु के पीछे सब चीज को छोड़कर हो लिए। आज हमारे जीवन में ईश्वर देखते हैं कि एक भूख, एक चाहत क्या है आपका। ईश्वर हमारे अंतःकरण को, उस मनोभाव को वो देखता है, वो जांचते हैं, वो परखते हैं। लेकिन और कई बार ईश्वर चाहते हैं कि हम उसके पीछे चले। और अगर हम लोग पतरस के जीवन को, जब उनके शिष्यों के जीवन को देखेंगे कि क्या यीशु मसीह उनकी आवश्यकताओं को नहीं पूर्ण किए ना। ईश्वर उनको मछुआरे से, वे लोग जो जाल डालते थे, मछली पकड़ने का काम करते थे, यीशु मसीह बोले कि मैं तुमको, आपसे तुम लोग ये मछली नहीं मारोगे, मनुष्यों को पकड़ा करोगे। जीवित मनुष्य जो लोग परमेश्वर से दूर हैं उनको तुम लोग पकड़ोगे, तुम लोग मेरे पीछे चले आओ। उस आदेश का उन्होंने तिरस्कार नहीं किया, उसका पालन किया। आज हमारे जीवन में कई बार परमेश्वर आदेश देते हैं। मैंने उस साक्षी को इसलिए उठाया, परमेश्वर उस समय आदेश दिया, बेटा मैं तुम्हें कह रहा हूं, जो आदेश दे रहा हूं उसे तू कर, तू मेरे पीछे चल। और मैंने तुझे जो आदेश दिया है, इस बंद लिफाफे को, इस बंद जो कबर है, इसे तू ना खोल, बल्कि तू इसे प्रभु के लिए अर्पित कर दे। और उसके बाद देख मैं आकाश को आदेश दूंगा, देख मैं बादलों को आदेश दूंगा कि वो उपयुक्त समय में भूमि को उपजाऊ बनाए, आशीषित करे। मैं तुम्हें सारी आशीषों की भरपूरी को दूंगा। अगर मैं उस समय प्रभु का आदेश का पालन नहीं करती तो जो हमारे साथ सहयोगी थे वो भी चर्च चले गए, पर उन्होंने उस भेंट को प्रभु के लिए अर्पित नहीं किया। जब पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मैं पूछी 2 दिन के बाद, मैं उस दिन तो मैं नहीं पूछी, मैंने 2 दिन के बाद पूछी, तो उन्होंने कहा
कि जो हमें मिला है क्या उसको हम खुद के ऊपर खर्च ना करें। मैंने आपसे कहा था कि प्रभु ने हमें ये संदेश दिया है, आपको जो मिला है आप भी प्रभु के लिए अर्पित कर दीजिए, बाकी प्रभु सारी आशीषों को भरपूरी के साथ देते चले जाएंगे। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो नहीं, मैं नहीं दिया, ऐसा बोले आसानी से। मैं आपको बताऊं कि आज भी उनके जीवन में घटी होती है, मुझे दुख होता है, लेकिन हम लोग सीधे तौर पर, आज मैं इसलिए इन बातों को साझा करना चाह रही हूँ, क्योंकि हम लोग सीधे तौर पर जो प्रभु की बातें हैं उसको हम लोग मानते नहीं हैं। यहाँ पर शिमोन पतरस और उसके भाई जो अंद्रियास थे, उन शिष्यों को जो मछुआरे थे, जो जाल डाल रहे थे, यीशु आदेश दिए, देख तुम लोग ये काम नहीं करना, मेरे पीछे चले आओ, तुम अब से ये काम नहीं करोगे, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। वे तुरंत यीशु के पीछे हो लिए, तुरंत उसके आदेश का उन्होंने पालन किया। लेकिन हमारे जीवन में जब कोई भी आदेश कई बार हमें प्रभु देते हैं, उस आदेश का हम पालन ही नहीं करते हैं, हमारे अंदर की वो लालसा, वो भूख समाप्त हो जाती है। ईश्वर बोलते हैं धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। ईश्वर बोल रहे हैं कि जो अभिलाषी है उस जीव को परमेश्वर संतुष्ट करेगा। आपके अंदर की उस चाहत को प्रभु जानते हैं। उसके बाद मैंने यही कहा कि मैं तो सब चीज छोड़ करके मैं चली आई प्रभु के लिए। सारा घर में पूरा धान भरा हुआ था, उड़द भरा हुआ था, सब भरा हुआ था। मेरे अलमारी में उस समय 2 लाख रुपये भी थे, पूरा कैश, हैंड कैश पूरा 2 लाख रुपया था, और मैं उसको भी घर पे छोड़ दी। अकाउंट में 7-8 हज़ार रुपये थे होंगे, पर ईश्वर बोले ये सब नहीं, सब छोड़। हम सोचने लगे अरे क्या करें, पर एक बार मेरे भी मन में सवाल आया, लेकिन प्रभु बोले कि ना ना उसके पीछे नहीं पड़ना, तुम मेरे पीछे चले आओ, सब छोड़ो। मैंने सब के सब चीजें छोड़ दिया। मैं घर का चाबी, एक दिन मैंने बुलाया परिवार के सदस्यों को और मैंने घर का चाबी भी हैंड ओवर कर दिया। कुछ दिनों के बाद मेरे परिवार के अन्य सदस्यों को जब पता चला, उन्होंने मुझे डांटा, बेवकूफ हो, इतना मेहनत करके इतना धन अर्जित किए हुए हो, कहीं तुम उस धन को बेच करके कुछ तो रुपये तुम्हें मिल जाती। पर मेरे प्रभु का, मेरे यीशु का उस समय ये आदेश था कि तुम सब चीज त्याग करके मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे चलो, सब छोड़ो। सोचिए कठिन नहीं होगा, आपका मन वहां नहीं लगा हुआ रहेगा ना। आपके अलमारी में आप सोचिए पैसा रखा हुआ तो आप क्या करेंगे, आपका ध्यान जाएगा। पर मैं भूल ही गई थी कि अलमारी में 2 लाख रुपये भी हैं। सब छोड़ दिया और चले आए, और लगभग फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मुझे याद आया कि अरे मेरे अलमीरा में 2 लाख रुपये है। और उसके बाद प्रभु ने कहा कि जो रुपये है ना उसे भी उठाकर तू दे दे किसी को। अब मैं सोचने लगी कि प्रभु आप क्या, ईश्वर ने कहा ये मेरा आदेश है, तू दे दे। मैं उठा करके जिसको ईश्वर ने आदेश दिया मैंने दे दिया, जा भाई तू भी खुश रह। ये मेरे पिता का आदेश है। और उस आदेश का सोचिए, ये मछुआरे थे, वो लोग बोल रहे हैं कि एक जगह आप देखेंगे वे लोग बोल रहे हैं कि प्रभु हम लोग सारी रात मेहनत किए, एक भी मछली नहीं पड़ा। यीशु मसीह बोलते हैं सुनो सुनो पतरस, इधर सुनो, तुम एक काम करना, चलो चलो। तो ये जो नाव है ना, यीशु मसीह उस झील के किनारे पहुंचे, देखे कि वहाँ शिष्य एकदम नाव को किनारे लगाए हैं और वे लोग मछली पकड़ने का वो लोग काम कर रहे थे। तो लोग नाव को किनारे लेकर के रखे थे। यीशु मसीह बोलते हैं एक काम करना, तुम्हारा नाव को इधर लेकर के आना। यीशु मसीह उस पर बैठ गए और यीशु मसीह बोले तुम एक काम करना, चलो चलो नाव को गहरे पानी में ले चलो ले चलो ले चलो। और उसी समय जो शिष्य थे वे बोलते हैं यीशु हम लोग सारी रात हम लोग मेहनत किए, एक भी मछली नहीं फंसा,
यीशु मसीह बोल उठते हैं, नाव गहरे पानी में ले चलो और अब तुम जाल डालो। और जब वे उस आदेश का पालन किए, एक बार जीरा कर रहे थे, हम लोग भी डिस्कस करते हैं प्रभु से, नहीं प्रभु हम इतना तो मेहनत किया, अब तक कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा, इतने दिन से हम मांग ही रहे हैं ना, अब क्या मांगे, ऐसा लगता है ना। इतने दिनों से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, कर रहा हूँ, क्या हुआ अब तक, कुछ तो नहीं हुआ है, अब प्रभु क्या। लेकिन हाँ, एक जो सही समय होगा जब प्रभु आदेश देंगे आपको, तो उस समय में उस आदेश का पालन करना है। उस समय यीशु ने उन शिष्यों को आदेश दिया कि नाव को गहरे पानी में ले चलो, और उस गहरे पानी में जब वे ले गए, यीशु वहाँ भी लेक्चर दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे, लोगों को बता रहे थे। फिर बोले अब तुम डालो, अब मैं आदेश दे रहा हूँ, डालो, जाल डालो। और जब वे जाल डाले, इतनी मछलियाँ उस जाल में फंस गई कि जाल फटने को हो गया। देखिए, वे आदेश का पालन किए तो प्रभु उनके जीवन को कैसे आशीषों से परिपूर्ण किए। मछलियां भर गई उस जाल में। वैसे ही यीशु मसीह आज यहाँ शिष्यों को आदेश दे रहे हैं। कई बार हम लोग उस आदेश का पालन नहीं करते हैं और हम लोग सोचते हैं हमारे अंदर का भूख और वो प्यास समाप्त हो जाता है। प्रभु, हम वर्षों से रोगी हैं, हम इस रोग के लिए प्रार्थना करते करते थक गए। हम अपने बच्चों के जीवन के लिए परिवर्तन चाहते, मेरे पति के लिए, पत्नी के लिए, लेकिन ये नशेड़ी हैं प्रभु, इनका जीवन नहीं बदल रहे। आज बदलेगा, बदलेगा। यीशु मसीह बदलेंगे। यीशु चाहते हैं आपके अंदर की वो लालसा, वो चाहत, वो अभिलाषा तो कहीं समाप्त नहीं हो गई है। मैं चाहती थी मेरे घर में सुख और शांति हो। 17 सालों तक रोज दिन मैं गाली सुनती थी, रोज दिन परिवार में अशांति था, हर दिन लगता था कि भाग जाएं इस घर को छोड़कर। लेकिन जब प्रभु ने बुलाया, फिर से ईश्वर ने यह कहा कि अब तुम सब चीज़ छोड़ के चले आना। और जब चल दिए उसके पीछे, तब से प्रभु ने जिस तरीके से अपने शिष्यों को उस समय में कहा कि मेरे पीछे हो लो, वे सब चीज़ जो मछुआरे थे, मछली पकड़ना छोड़कर, जाल वहीं छोड़कर वे चल दिए यीशु के पीछे। मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि क्या यीशु मसीह जब उनको उस जगह से निकाले, बुलाए, तो यीशु मसीह उनके सारी ज़रूरतों के लिए, उनकी सारी जिम्मेदारियों को यीशु ने अपने ऊपर लिया और उनके जीवन की हर एक ज़रूरतों को प्रभु पूर्ण कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। यीशु के पीछे हजारों की संख्या में जिधर जिधर यीशु जाते थे, उधर उधर लोग भीड़ के भीड़ उसके पीछे हो लेते थे। और यीशु मसीह जब सुसमाचार की बातें उन लोगों को बताया करते थे, तो कभी वे 3 दिनों तक हम लोग देख सकते हैं वचन में कि 3 दिन तक कुछ शिष्य जो थे, कुछ लोग थे, भीड़ थे, उसके पीछे हो लिए। यीशु मसीह को, उन भीड़ को देख करके यीशु तरस खाते हैं, बोलते हैं अरे ये भीड़ तो दिन रात, मतलब जो मैं बता रहा हूँ इसको ये सुनने के लिए तैयार हैं। ये लोग पीछे पीछे चल रहे हैं, जिधर जिधर जा रहे हैं ये भीड़ उधर के उधर चल रही है। तो यीशु मसीह उस भीड़ को देख करके वो तरस खाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा तुम लोगों के पास कुछ है खाने को। तो वो लोग बोलते हैं कि अच्छा 2 मछली है और कुछ रोटी है। तो बोलते हैं अच्छा 5 लेकर के आना। और यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं और हजारों की संख्या में उन लोगों की हर एक जरूरतों को प्रभु पूर्ण कर रहे थे। चमत्कारी ढंग से हमारा ईश्वर सामर्थी है, यीशु मसीह सामर्थी है। उस सामर्थ को हमें नहीं भूलना चाहिए। जिसने आपको बुलाया, जिसने आपको चुना, आज ये याद रखिए, आपके अंदर का वो जिज्ञासा, वो अभिलाषा, वो चाहत, वो भूख कभी नहीं समाप्त होना चाहिए। एक दिन परमेश्वर, आज अगर आप अस्वस्थ हैं, प्रभु आपको स्वास्थ्य लाभ देंगे। आज आपके जीवन में तंगी में से होकर के गुजर रहे हैं, आज आपका मन टूटा हुआ है किसी कारणवश, जब आप टूटते हैं प्रभु आपकी उस अवस्था को जानते हैं और उस अवस्था से प्रभु आपको बाहर निकालेंगे। लेकिन उसके आदेश का क्या करना है? पालन करना है। भूख समाप्त नहीं होना है, समाप्त नहीं हुआ। एक बार मुझे याद है प्रभु ने आदेश दिया कि जाओ, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ कि तुम अपनी बड़ी बहन से मिलने के लिए चले जाना। और जब मैं वहाँ पहुँची, प्रभु ने फिर से पवित्र आत्मा के द्वारा आदेश दिया वापस लौटो।
हम बोले कि अच्छा, हम यहाँ से रातू रोड पहुँच गए और प्रभु बोलते वापस लौटो। फिर हम बोले ठीक है प्रभु, आपका जो आदेश है, आपकी जो इच्छा, मैं वापस चली आई। एक बार ऐसा नहीं हुआ, फिर दूसरी बार, फिर 2-4 दिन के बाद ईश्वर ने फिर से मुझे आदेश दिया, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, तू जा, मेरी बेटी परेशान है। और मैं फिर से दोबारा चली गई। मैं आपको बताऊं कि जब मैं गई वहाँ और रातू रोड जैसे ही मैं पहुँची, मैं सड़क के किनारे खड़ी थी और मुझको लग रहा था कि अभी मैं वहाँ बेहोश होकर के गिर जाऊंगी। और मुझे चक्कर आने लगा और उसके बाद मेरी आंखें बंद होने लगी। अब हम लड़खड़ाते हुए, एक पान गुंटी था, पान की दुकान थी, उस दुकान के पास जाके हम पूरा एकदम दीवार में ऐसे खड़े हो गए। उसके बाद वो अंकल, उस दुकान के जो अंकल थे, उन्होंने देखा, फिर बोला बेटा कोई परेशानी हो रही है क्या? हमको लग रहा है कि शायद हम गिर जाएंगे जैसे लग रहा है। उन्होंने मुझे तुरंत टूल दिया और मैं उस टूल में बैठ करके फिर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने, प्रभु आप आगे क्या? लड़खड़ा रहा है तुम्हारा शरीर, इसका मतलब ये नहीं है, मेरा आदेश है तू जा, तू जा। फिर थोड़ी देर के बाद मैं उठी और फिर मैं वहाँ से चली गई। मुझे नहीं मालूम था वो कहाँ रहती है, लेकिन परमेश्वर का आदेश था कि वो परेशान है, तू जा, मैं तेरे संग होकर के चलूँगा। चूंकि मेरी एक चाहत है कि वो भी आत्मा जो परेशान है, विचलित है, जिसका मन अशांत है, इस घड़ी मैं तुम्हारे द्वारा मैं वहाँ अपनी उपस्थिति को दूंगा, तू जा। और मैं ढूंढते हुए जिस स्थान पे वो रहती थी, मैं उस स्थान तक पवित्र आत्मा की अगुवाई में ईश्वर का आत्मा ने मुझे लेकर वे चले गए और मैं उस स्थान को पहुंची। और इतने, और गेट उतने दूर में नहीं, इतना, और आप लोग जहाँ बैठे हुए हैं, कैमरा लगा हुआ है, उतनी दूर में मैं थी। और तब मैंने फ़ोन लगाया कि मैं आ गई हूँ, आपके घर के बाहर हूँ। मुझे नहीं पता घर कहाँ है। प्रभु ने कहा कि रुक, इसी स्थान पे है, अब तू फ़ोन लगा। मैंने फ़ोन लगाया, मैं आपके घर के बाहर हूँ। तो वो भी देख करके आवाज़ थी, क्योंकि मैंने नहीं बताया कि मैं आ रही हूँ, लेकिन ये प्रभु का आदेश था। और मैं उस दिन शाम में मैं उसी स्थान पे रुकी। मैं उनको प्रभु के बारे में कुछ कुछ मैंने बताया। और जो वो परमेश्वर से दूर थी, वो प्रभु की संगति नहीं कर पाती थी, बिल्कुल परमेश्वर से दूर हो गई थी। उसी दिन के बाद मैंने कहा कि प्रभु अगर आप यहाँ लेकर के आए हैं, इट मीन्स आपका उद्देश्य है। मुझे उस दिन फिर से एक संदेश मिला, देख उस समय में मैंने अपने शिष्यों को कहा कि जाल वहीं छोड़ो, अब तुम लोग मछली नहीं मारोगे, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा, मैं तुम्हें उन आत्माओं को बचाने के लिए, तू जा, मैं बचाऊंगा, लेकिन तू जा, उन्हें संदेश दे। और वहाँ जाने के बाद अगले दिन रविवार का दिन था और मैंने कहा कि मुझे तो चर्च जाना है, तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं भी जाऊंगी। उस दिन के बाद वो प्रभु की संगति में वो आए और धीरे धीरे करके उनका जीवन परिवर्तन हो गया। प्रभु ने उनके जीवन में काम किया या नहीं किया? वैसे ही जब आप जीवन में प्रभु के बताए हुए उस राह पे चलेंगे, उसके धर्म की खोज करेंगे, वो जो आदेश देंगे उस आदेश का पालन करेंगे, मैं आपको सच बता रही हूँ कि परमेश्वर आपकी सारी ज़रूरतों को पूर्ण करेंगे। हालेलुया। ईश्वर उसके बाद ऐसे ही करके बहुत बार, बहुत सारे लोगों को मैं नहीं जानती थी। फर्स्ट टाइम जब रांची आए, एक दिन शाम में प्रार्थना कर रहे थे तोरपा में ही, पवित्र आत्मा ने बताया कि एक बहन का मुझे नाम मिला और मुझे नहीं मालूम कि वो बहन कौन है। और मुझे उसका नाम मिला, उसका फ़ोन नंबर भी मिला। अब बताइए कि आप उस आदमी के बारे आप जानते नहीं हो, उसका नंबर नहीं मालूम, लेकिन जब आत्मा बता रहे तो आपको ढूंढते हुए जाना है। मैं खोए हुओं को ढूंढने और बचाने के लिए आया हूँ, ये मेरा आदेश है। मैंने इस कार्य के लिए तुम्हें बुलाया है। पतरस को, अंद्रियास को परमेश्वर बुलाया कि तुम जाल छोड़ो और तुम मनुष्यों को पकड़ने वाले बनोगे, मछुआरे बनोगे।
तुम उन मनुष्यों को अब से मछुआरे नहीं, अब से तुम मनुष्य को पकड़ोगे, उनकी आत्माओं के लिए उनको बचे, वे प्रभु को जाने, इसके लिए तुम कार्य करोगे। और प्रभु ने ऐसे ही काम के लिए जब बुलाया, और जब मैंने अपने सहयोगियों के बीच में मैंने कहा कि परमेश्वर एक नाम बता रहे हैं और ईश्वर बोल रहे हैं उस बहन से मिलने के लिए। उन्होंने मुझे कहा कि दिमाग खराब है, तुम पागल लड़की हो क्या कि किसी भी अनजाने इंसान से मिलोगी। मैंने कहा कि वो बंदी बहुत परेशान है और परमेश्वर ने ये आदेश दे रखा है तू जा। और सवेरे बस पकड़ करके मैं अपने कुछ सहयोगियों को साथ लेकर के मैं रांची चली आई। मैं आपको बताऊं कि बस में उतरने के पास बहु बाजार पहुंच गए और ईश्वर ने कहा कि यही रुक ठहरो। और वही जब ठहरे हुए थे और ठीक परमेश्वर का आत्मा जिस नाम को उसने बताया, अचानक मैं देखी कि सामने वहीं पर खड़े होकर के मैं इंतजार कर रही थी कि प्रभु अब आगे क्या। अब बताइए, आपको कुछ भी नहीं मालूम प्रभु अपने कार्य करने के लिए कैसे बुलाते हैं और आपके अंदर की उस चाहत को देखते हैं। प्रभु परख रहे थे कि क्या मेरे अंदर उस चाहत है, क्या वो लालसा है, मैंने जिस कार्य के लिए इन्हें बुलाया है क्या ये उस काम को ईमानदारी पूर्वक करेंगे। प्रभु चेक कर रहे थे। और जब आए, परमेश्वर का आत्मा ने बताया यही वो बहन है रीता सुमन किस्पोटा, जिसे मैंने तुम्हें वो नाम को दिया। वो बहन सामने से आ रही है, वो गुरु नानक हॉस्पिटल में एक नर्स के रूप में काम करती है। और उसके बाद मैंने फ़ोन लगाया उसी स्थान से और मैंने कहा बहन क्या आप रीता सुमन किस्पोटा आप बोल रही हैं। उसने कहा कि हाँ मैं रीता सुमन किस्पोटा बोल रही हूँ। मैंने कहा कि मैं बहु बाजार में आपका इंतज़ार कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है दीदी, जस्ट हम पहुँचने ही वाले हैं। सामने जब उतर करके, वो भी मुझे नहीं पहचानती है, मैं भी उन्हें नहीं पहचानती हूँ। जब वो ऑटो से उतर करके सामने आने लगी, परमेश्वर का आत्मा ने बताया यही वो बहन है जो आ रही है। अब मेरे साथ जो लोग थे वो लोग थोड़ा बदमाशी कर रहे थे। अच्छा वो लड़की तो बहुत ही स्मार्ट है, हम लोग फूल उल दे क्या। मैंने कहा ना 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 ना। और उसके बाद मैंने उससे हाथ मिलाया। वो भी मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करता है। उस समय में मैंने देखा कि वो बहन भी मुझे नहीं पूछ रही कि दीदी आप मुझे कैसे जानते हो। मैंने भी नहीं पूछा कि भाई मैं आपको नहीं जानती हूँ। और ऐसे अनजाने दो व्यक्ति मिल रहे थे जैसे हम दोनों एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं। और उसने हमें अपने घर की ओर लेकर के वो चली गई। उसने कहा कि दीदी चलिए हमारे घर पे और हम लोग वहाँ जाकर बैठकर बातें करेंगे। और उस दिन प्रभु के बारे उनको बताए आपके जीवन में ये परेशानी है, परमेश्वर का आत्मा ये बता रहा है। तो उसने कहा कि हाँ मैं आप बदला लेना चाहती हैं। तो उसने कहा हाँ मैं लेना चाहती हूँ। आप उस बंदे को माफ़ कर दे और आप बदला ना ले, लेकिन परमेश्वर के ऊपर आप छोड़ दें। तो बोली कि ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं ये काम कर लूँगी। मैंने कहा कि आपके अंदर में बदले की भावना थी, कड़वाहट थी, इस बात के लिए आप दिल से आज परमेश्वर से क्षमा मांग लें और ईश्वर से मेल मिलाप कर ले। परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित। उस बहन के जीवन को उसी दिन से परमेश्वर ने बदल डाला। बाद में मैं उस दिन तो मैं वापस चली गई घर, लेकिन एक सप्ताह होने के बाद परमेश्वर का आत्मा दोबारा जब भेजा, उसने कहा उस बहन से कह कि ये तुम्हारे साथ चले। मैंने उस बहन से कहा कि आप बहन आप मेरे साथ जाना पसंद करेंगे। उसने मुझे कभी नहीं पूछा कि आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानती। उसने नहीं पूछा। ये पतरस और ये अंद्रियास ने नहीं पूछा यीशु से कि आप क्यों हमें अपने पीछे बुला रहे हैं, क्या कारण है। इन्होंने नहीं पूछा। सीधे तौर पर उन्होंने ईश्वर के आदेश का पालन किया। मैं एक एक शब्द को बहुत गहराई से जब मैं सोचने लगी, ना ही उस बहन ने मुझे पूछा और ना ही मैंने उससे कहा। मैंने सीधे एक ही लाइन कहा कि परमेश्वर का आत्मा ये कह रहा है कि आप बहन आप मेरे साथ जाना पसंद करेंगी। एक शाम में जब उस बहन को लेकर के जा रहे थे, उस दिन रास्ते में बहुत सारी परेशानियां हो रही थी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा था तू इसे लेकर जा और आज की रात इसे सारी बातें कह दे मेरे विषय में। और परमेश्वर की जो 10 आज्ञाएं आप सुनते हैं, उस सारी रात, उस रात को मैं उसके साथ बैठी और मैंने सारी रात थोड़ी देर
1 आध 2 घंटा उसके साथ बैठे, थोड़ा ऐसे ही बातें करते करते मैंने कहा कि आपके जीवन में आप यही है, ऐसे ऐसे गलती हुआ है आपसे? तो बोली हाँ दीदी, आप सब ऊपर से नीचे हम तो सब गलत किए। मैंने कहा कि दिल से आप परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर आपके जीवन को संपूर्ण रूप से बदल देंगे। परमेश्वर आपके जीवन को बहुतायत की आशीष से ईश्वर परिपूर्ण करना चाहते। उस दिन के बाद वो बहन दिल से, वो बहन एक अच्छा पश्चाताप की, प्रभु से मेल मिलाप की, जो बदले की भावना था, उनका जीवन शैली बदल गया। उस बहन के जीवन को परमेश्वर ने आशीषित किया। ये जो शिष्य थे, इन्होंने सवाल जवाब नहीं किया। आज प्रभु यही चाह रहे हैं कि हमारे भी जीवन में कई बार जब हमें प्रभु बुलाते हैं, हमारे अंदर की उस चाहत को देखते हैं, आपको आत्मा कहता है उठ और तुम इस घड़ी दुआ कर, आप कीजिए। ना जाने प्रभु उसी समय हो सकता है आपके जीवन में अपनी उत्तम आशीषों से आपके जीवन को परिपूर्ण करना चाहते होंगे, और ईश्वर बोलते हैं चल मेरे पीछे हो ले, चलो तुम बैठो मेरे साथ, मेरी उपस्थिति में बैठ। लेकिन आपके अंदर का वो भूख तो नहीं है। आप बोलते अरे प्रभु छोड़िए ना, अभी क्या, अभी तो 4 बजे हैं, मैं थोड़ी देर सो लेता। ये लोग ऐसा किए क्या? शिष्य नहीं, जिरह नहीं किए इन्होंने, लेकिन ये लोग तुरंत उसके पीछे हो लिए, तुरंत उस आदेश का पालन किए। मैं आपको बताऊं, ईश्वर देखता है छोटी छोटी बातों में हमारे जीवन के लिए ईश्वर जांचते और परखते हैं। कई बार थक के चूर चूर हो जाते हैं रट में, लेकिन आधी रात को फिर जब यहाँ से घर जाते हैं, ईश्वर बोलते हैं आज की रात ऐसे तमाम जितने लोग परेशान थे उन लोगों के लिए फिर से तू धन्यवाद के साथ दुआ कर। फिर उठते हैं, फिर से वही नई एनर्जी, नई शक्ति, नया सामर्थ्य के साथ प्रभु को बोलते हैं फिर से प्रभु तू अभिषेक दे, फिर से वो बल दे, मुझ में वो नहीं है, तुझ में वो शक्ति है। प्रभु दे। आज प्रभु आपको आत्मिक रूप से, जहां आप कमजोर हैं प्रभु आपको बल देंगे, जहां आप भूखे हैं ईश्वर आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूर्ण करेंगे। आप रोगी हैं, ईश्वर आपको स्वास्थ्य लाभ को देंगे। लेकिन 38 बरस से जो रोगी वहां पड़ा हुआ था बतसदा के कुंड पे, वो भी उससे पहले भी ठीक हो सकते थे, लेकिन एक सही समय था, यीशु वहां गए और यीशु मसीह उसको बोल उठे, उठो उठो बोले उसको। जो लकवे से मारे हुए जो व्यक्ति थे उसको लोग यीशु के पास छप्पर के नीचे होकर के उतारे। यीशु मसीह देखे, उसने कहा उठ, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, उठ अपनी खाट उठा और चल। आदेश दिए, उन्होंने उस आदेश का पालन किया। आज हम जब हमें प्रभु आदेश देता है हम लोग उसका पालन नहीं करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में अब तक आशीष नहीं दे रहे हैं। अब तक हम पढ़ते हैं, इधर उलटते हैं उधर उलटते हैं। अभी मैं कुछ लोगों के साथ बैठी हुई थी, आज से ठीक कुछ दिन पहले। मैंने कहा कि आप बुक इधर उलटते उधर उलटते हो, लगता है कि आज हम पक्का पढ़ेंगे, 2 घंटा जी जान से पढ़ेंगे। लेकिन जैसे कभी इधर उल्टे उधर उल्टे, अरे छोड़ो अभी नहीं पढ़ते हैं, अभी हमको बहुत नींद आ रहा है, बुक पलट के रख दिए और सो गए। फिर आपको आत्मा बोला कि उठ और पढ़। फिर आप सोचे अच्छा ठीक है अभी नहीं पढ़ते हैं, कल पढ़ लेते हैं। फिर अपने फोन पे लगे। आशीष मिलेगा? मिलेगा? आपके अंदर वो भूख नहीं है। पवित्र आत्मा आपको जगा रहा है, प्रेरित कर रहा है आपको करने के लिए। आप उस आदेश का पालन नहीं कर रहे हो। आप चाहोगे कि परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करे, क्या करेंगे? मैंने उस बहन से कहा कि आप आलसी हो, आप उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हो, आप पलट के रख देते हो, ढक देते हो। तो बोल रही है कि बात तो सही है, हंसने लगी। आज भी मैं एक बहन के साथ बैठी हुई थी, शुरू में हंस रही थी और बोल रही बात तो सही है, बाद में रोने लगी। मैंने कहा कि मैंने तो आपको नहीं देखा है, लेकिन वो तो देखते हैं। उसने कहा जाल छोड़ो, चलो 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 मेरे पीछे हो लो। वे लोग चल दिए। उनके अंदर वो भूख था,
भूखे थे, परमेश्वर ने उसको तृप्त किया। आज वो परमेश्वर आपके जीवन की उस आवश्यकताओं को भी प्रभु पूरा करेंगे। बाकी किसी की बातों के पीछे ना भागे। जब आप सत्यता से, ईमानदारी से, खराई से, जब आप प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने का थोड़ा भी प्रयास करते हैं, मैं आपको प्रभु के नाम पे यकीन दिलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन को सारी भरपूरी के साथ आशीषित करेंगे। जितने भी लोग हैं, जितने भी नबी हुए, जितने भी यीशु के शिष्य हुए, आप उनके जीवन शैली को उठा करके देखें। दाऊद कहते हैं, लिखते हैं, मैंने कभी किसी धर्मी के बच्चे को मैंने टुकड़े मांगते हुए मैंने नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर जो उसके मार्ग पे चलते हैं उनके जीवन के लिए सारी उत्तम चीज़ें, सर्वोत्तम चीज परमेश्वर उनके जीवन में देते हैं। ईश्वर का वचन दूसरा इतिहास 16:9 को जब आप पढ़ेंगे, वहाँ बहुत सुंदर वचन लिखा हुआ है। उसका पहला खंड में ऐसा लिखा हुआ है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। ईश्वर अपने सामर्थ्य को उनके जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। जिसका मन ईश्वर की ओर है, जो प्रभु की ओर दृष्टि लगा करके रखते हैं, उनके अंदर में वो चाहत है, वो भूख है, वो लालसा है, परमेश्वर उसको अधिकाई से अपने बल, शक्ति, सामर्थ्य से और सारी आशीषों की भरपूरी देते हैं। वो क्या परमेश्वर आज हमारे जीवन के लिए जो भी आशीष देने के लिए परमेश्वर वायदा कर रखे, क्या परमेश्वर नहीं देंगे? देंगे ना। आज ईश्वर हम लोगों को बहुत तायत की आशीष दे। आपके अंदर का वो चाहत, वो भूख कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। हर दिन इंतजार करते हैं कल के दिन को देख पाए, प्रभु इसके लिए तू सामर्थ्य दे, फिर से एक दिन तू दिखा और आज के इस दिन को देख पाए प्रभु, फिर से वही उत्साह से हमें भर दे। फिर से प्रभु हमारे अंदर का वो भूख समाप्त ना हो। फिर से प्रभु हम तेरे इस वचन को हम पढ़ सके, खा सके आज के दैनिक दिनचर्या में। और प्रभु तू आज के दिन में हमें क्या अगुवाई करना चाहते हैं। आज के दिन में सुबह जब मैं बोल रही थी, प्रभु आज आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, आज हमसे आप क्या कहना चाहते हैं। प्रभु आप एक शब्द बोल दीजिए आज के दिन भर के लिए, ताकि हम एनर्जेटिक हो जाए तेरे वचन से। प्रभु ने कहा फिलिपियो 4:13, मैं फिर से उस वचन का आशीष को मैं एक बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी और फिर से मैंने कहा कि प्रभु इस वचन का आशीष मुझे और मेरे जैसे तमाम जितने भी आपके बेटे और बेटियां आज के दिन में प्रभु उन सबको दे, सारी भरपूरी के साथ दे। जब आत्मा जगाया, प्रार्थना कर लिए, वचन उचन पढ़ लिए और उसके बाद फिर 4:30 पौने 5 बजे जाके सो गए। फिर 5 बजे फिर उठे, 15 मिनट के बाद फिर सामूहिक आराधना किए। पहले सेल्फ वाला पहले कर लिए। प्रभु आपकी चाहत क्या है, आपकी क्या इच्छा है, क्या योजना आज के दिन में आप क्या चाहते, क्या आज आप इस तरीके से इस जुनून के साथ प्रभु को ढूंढते हैं। प्रभु आज के दिन में हम क्या पढ़े, आप क्या चाहते हैं। प्रभु मेरा व्यवहार आज कैसा होना चाहिए, हमको कैसे अपने परिवार के बीच में कार्य करना है। जब आप पूछेंगे, साथ रखेंगे, आपके अंदर की वो भूख है, परमेश्वर अवश्य तृप्त करेंगे। आज ईश्वर आदेश दे रहे हैं, उस आदेश का हम सभी पालन करें। और जब हम ऐसे करेंगे, प्रभु अपने सर्वोत्तम आशीष, सर्वोत्तम भेंट, सर्वोत्तम उत्तम दानों से, चाहे आर्थिक हो, आत्मिक हो, आपके जीवन के लिए जो भी जरूरत है परमेश्वर अवश्य हाँ और आमीन के साथ पूर्ण करेंगे। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा से भर दे। आमीन। आइए इस घड़ी जितने भी हमारे भाई बहने जो भी यूट्यूब के द्वारा इस घड़ी संगति कर रही हैं, आज वे भी इस पल के लिए हम सभी प्रभु को याद करेंगे कि प्रभु ने जब जब हमें पुकारा,
क्या हम सबों ने उसकी पुकार को, उसकी आवाज़ को, उसके आदेश का पालन क्या हम सबों ने किया? अगर नहीं किया तो आज उन पलों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे और आगे से हम सभी ईश्वर की बातों को सुन सके, समझ सके। जब वो हमें बुलाए, जब वो हमें जगाए, तो हमारे अंदर वो भूख, वो प्यास हमेशा बना रहना चाहिए। दाऊद जिस तरीके से कहते हैं, जैसे हिरणी जल की धारा के लिए तड़पती है, वैसे ही हमारी आत्मा प्रभु के लिए तड़पती रहे। आज हम सभी उस परमेश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर ने कहा है, जो भूखे हैं वे तृप्त किए जाएंगे, जो अभिलाषी हैं ईश्वर ने उनके अभिलाषाओं को, उनकी हर एक ज़रूरतों को प्रभु पूर्ण करेंगे। आज के दिन में आपकी जो भी ज़रूरतें हैं परमेश्वर अवश्य आपके जीवन में पूर्ण करेंगे। आप प्रभु के पीछे चलना बंद ना करें। आइए इस घड़ी हम सभी परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम लोग ईश्वर की महिमा के लिए एक गीत को गाएंगे। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। दे सिफा तो बीमारों को, सिफा का तू है दरिया। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। अमृत जल दे पिला, सिफा का तू है दरिया। अमृत जल दे पिला, शिफा का तू है दरिया। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। जीवन जल का तू है स्रोता, बहती नदियाँ जो तेरा होता। जीवन जल का तू है स्रोता, बहती नदियाँ जो तेरा होता। जीवन जल का तू है स्रोता, बहती नदियाँ जो तेरा होता। जीवन जल का तू है स्रोता, बहती नदियाँ जो तेरा होता। बहने दे मुझ में मसा, शिफा का तू है दरिया।
तू है दरिया, प्यासे है प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा, प्यासे है प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। हे जीवित सामर्थी प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता, तूने फिर से हमारी आत्मा को अपने जीवित वचन के द्वारा आपने हमारे उस भूख को तृप्त किया पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, अपने वचन के द्वारा हर एक के जीवन को आपने इस घड़ी आशीषित किया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, जिनकी जो भी आवश्यकता है पर प्रभु दैनिक जीवन में, इस जीवन के लिए पिता आप बेहतर जानते हैं पर प्रभु। आपने कहा है कि जो अभिलाषी हैं परमेश्वर उस जीव को संतुष्ट करेगा, और जो भूखे हैं उसके भूख को परमेश्वर तृप्त करेगा। हाँ पिता, आज के दिन में जितने भी आपके बेटे और बेटियां जो भूखे हैं प्यारे प्रभु, जो इस घड़ी रोगी हैं पिता, आज उनके रोग को यीशु के नाम से उस क्रूस पर उठाने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, वे यीशु नाम में उनके जीवन में इस घड़ी तेरी चंगाई को बहने दे प्यारे प्रभु। पिता हम धन्यवाद करते हैं, जूडी को तेरे हाथों सौंपते हैं, दीपा के लिए, निशा, राम, एंजल, याशी, तरुणी, मौलिक, सुशीला, पीयूष को तेरे हाथों देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं दिव्या के लिए, पुष्पा, दीपेश, सुधा, नीलम, सुमन, अनमोल, नीलिमा, विनीता, सरस्वती, रेणु, जोय, सुसन, उषा, संजीरा, जिज्ञासा, संजू, विवेक, रुबेन, अमित, अंकित, शमीर, रजनी, अंजू, आकाश, नीवा, बबीता को तेरे हाथों सौंपते हैं पर प्रभु। हे पिता परमेश्वर, जितने भी जो भी पढ़ाई के जो भी अभिलाषी हैं पिता, जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं पर प्रभु, जितने भी कंपटीशन की एग्जाम देने वाले हैं पिता, आज के दिन में पर प्रभु तो बुद्धि और ज्ञान का उद्गम स्थान तेरे ही पास है पर प्रभु। तो इस घड़ी जैसे आपने राजा सुलेमान को अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक की आत्मा से आपने परिपूर्ण किया, और उनके दैनिक जीवन के लिए पर प्रभु जो भी जरूरतें थी पिता, तूने उन्हें हर रूप से आशीषित किया पिता। आज के दिन में अपने बच्चों के जीवन में पर प्रभु जिस भी रूप से अपने बच्चों के जीवन के लिए जो भी जरूरतें हैं पिता, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आत्मिक हो पिता, आज तो सारी आशीषों से हर एक के जीवन को आपने परिपूर्ण किया है पिता। आज धन्यवाद करते हैं मनीषा के लिए, मधु, रवि, पूनम, सौम्या को तेरे हाथों देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता इस घड़ी नूतन, मनीषा, मैक्सवेल, अब्राहम, अंजेला, प्रिशा, अनीत, रेशमा, प्रदीप, अनुग्रह, संदीप, प्रफुल्ला, महिमा, असीम, विराज, अनूप, अंजलि, प्रणय, प्रज्ञा, विश्वासी, इमिल, अजीत, शर्मिला, आपके बेटे राजेश को भी तेरे हाथों देते हैं पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं दीपक, अश्विन, वीरेंद्र, जयवंती, प्रकाश, मंगल, अनिमेश, आयुष, कलयुष को तेरे हाथों देते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं तरुणी, दयाल, गीता, वायलेट को तेरे हाथों देते हैं पिता। तो इस घड़ी अपने बच्चों के जीवन को स्पर्श कीजिए पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं सरस्वती, स्नेहा, अर्पणा, संजय, वंदना, उर्मिला, किशोरी, रितिका, रीमा, संतोष, रामकिशोर, मीरा, कमल, और पिता इस घड़ी आपके बेटे कमलेश को तेरे हाथों देते हैं, आपकी बेटी कमलावंती को तेरे हाथों देते हैं पिता। हम अनामिका के लिए, रितेश के लिए, प्रकाश के लिए धन्यवाद करते हैं, मनीष के लिए, निशा के लिए, अंजलि के लिए हम धन्यवाद करते हैं, अंशुराज के लिए धन्यवाद करते हैं, इस घड़ी मेघा के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। इस घड़ी आपकी बेटी अनीता के लिए धन्यवाद करते हैं, सुमन, विनीता के लिए धन्यवाद करते हैं, विनीत के लिए प्यारे प्रभु।
हे पिता, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं आज के दिन में प्यारे प्रभु, हमारे मुख से निकलने के पहले ही पिता, हम सबों के दिनचर्या में जो भी आवश्यकता है प्रभु, जो तेरी इच्छा के अनुसार है पिता, उन सारी आशीषों से अपने स्वर्ग के उस झरोखे को खोल दे प्यारे प्रभु, और अपने बच्चों के जीवन में भरपूरी के साथ एक एक के जीवन में तेरी आशीषों को बहने दे पिता, ताकि वो तेरे सामर्थ्य को, तेरी अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हुए आपके नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा सदा ही करे पिता। आज सचमुच में तूने बहुत सारे रोगियों के जीवन को अपने इस घड़ी स्पर्श किया है पिता। बहुत सारे आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे पिता, उनके जीवन को आपने इस घड़ी आशीषित किया। जितने भी किसी भी तरीके से आपसी विवाद में उलझे थे पिता, उनके उलझनों को आपने समाप्त किया। जिनके जीवन में विश्वास का अभाव था पिता, तूने उनके विश्वास को बढ़ाया। जो भी दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए जा रहे थे, यीशु मसीह के नाम से पिता आप उन्हें स्वतंत्र करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जितने कलीसिया के अगुवे हैं, सबों को पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। जिस भी रूप से विभिन्न क्षेत्रों में आपने अपने कार्य के लिए चुना है पिता, हर एक जन पूर्ण ईमानदारी के साथ हम सभी तेरे आदेश का पालन करते हुए जो भी हमारा कर्तव्य है उसको प्यारे प्रभु, जैसे यीशु मसीह पिता के आदेश का पालन करते हुए क्रूस तक वो आज्ञाकारी रहे, उसी आज्ञाकारिता का अभिषेक दे पिता। हम सबों के जीवन में प्यारे प्रभु आप बढ़े, हम सब घटे। आत्मिक रूप से अपने बच्चों के जीवन को बलवंत करना पिता। जितनी भी आलस्य की बातें हैं तूने आज के दिन में समाप्त किया पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं। जिनके जीवन के लिए, रहने के लिए छत चाहिए, तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, आत्मिक जीवन के लिए तेरे वचन का सामर्थ्य पिता, उस वचन के मर्म को समझ सके प्यारे प्रभु। और तू पवित्र वचन के अनुसार जब जब गिरते हैं पिता, तू उठा, तू संभाल, तू चला पिता अपने वचन के द्वारा। फिर से एक एक के जीवन को जिला प्यारे प्रभु, कि तेरे ऊपर भरोसा करते हुए इस संसार में पिता परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन को प्यारे प्रभु तू उनके जीवन को अनुग्रहित करने जा रहे पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। आत्मा के सारे फलों और दानों से आपने इस घड़ी हर एक के जीवन को परिपूर्ण किया है। हर घर में पिता इस घड़ी आपने प्रवेश किया है। हर एक के जिंदगी में आने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे अंदर में, हम सबों के जीवन में, परिवार में जो भी दुर्बलता है तूने अपने ऊपर, क्रूस के ऊपर आपने ले लिया है यीशु के नाम से पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता। जो भी हम सबों के अंदर में बुराइयां हैं पिता, तू यीशु के नाम से दूर कर दे। और प्यारे प्रभु जैसा आप चाहते हैं पिता, उस जीवन को जीने में हम सबों की सहायता करने के लिए धन्यवाद करते हुए इस घड़ी सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से। और निरंतर आपके अंदर का जो भूख है, जो अभिलाषा है प्रभु के प्रति, या अपने करियर के प्रति, अपने जीवन परिवार के प्रति, वो कभी भी समाप्त ना हो। जैसे यीशु मसीह रोगियों पर तरस खाए, जो भूखे थे ईश्वर ने उनको, उनके भूख को तृप्त किया, उनके लिए मन्ना बरसाया, उनके लिए 2 मछली 5 रोटी के द्वारा ईश्वर चमत्कार के कार्यों को किए। वो यीशु आज के दिन में आपके जीवन में भी अपने चमत्कारी कार्य को ईश्वर पूर्ण करेंगे। तो आप सभी के अंदर में जो भूख है प्रभु के प्रति, वो कभी समाप्त ना हो। तो आइए ईश्वर आज के दिन में हर एक के जीवन में अधिकाई से और भी कार्य करे। आप सभी विभिन्न तरीके से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, दान देते हैं, दशमांश देते हैं, श्रम के द्वारा या किसी भी तरीके से प्रार्थना आराधना करते हैं हम सबों के लिए, तो इसका प्रतिफल ईश्वर अवश्य देंगे। प्रभु सौगुना प्रतिदान करने वाला ईश्वर है। तो ईश्वर सारी भरपूरी से आपके जीवन को भर दे। तो सबों को प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय। गुड नाइट। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं।
तेरी